हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे a24knowledge.com का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। 11,400 प्लस वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको यहां पर आवेदन करना है ऑनलाइन, और इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और साथ में a24knowledge.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आपसे बताया गया है कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप इसमें आवेदन यहां पर कर सकते हैं, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। आपका फ्रेंड्स यहां पर जो भी एलपीटी क्राइटेरिया है, आपका फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया है, जो भी आपको डिटेल्स चेक करनी है वो आपको सब आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन को चेक कर ले, जो भी एलपीटी कंडीशंस हैं वो आप अगर आप फुलफिल करते हैं आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। स्टेट वाइज जो वैकेंसीज है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। आपको इस नोटिफिकेशन में आना है स्क्रॉल करते हुए पेज नंबर 39 पर, और यहां पर आपको स्टेट या यूटी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग और बैंक के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज है उसकी लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार चेक जरूर कर ले अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले है आपका नाम। तो फर्स्ट नेम देना यहाँ पर मैंडेटरी है, बाकी आपका जो मिडिल नेम है, आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूरा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने अपना कभी नाम चेंज किया है, नहीं किया है, वो जानकारी आपको देखने को मिलती है। आपका मोबाइल नंबर क्या है, एक्टिव एंड वैलिड, वो आपको देना है। आपका जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो आपका है या पेरेंट्स का है, वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपको आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी एंटर करनी है, मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको कंफर्म करना है आपकी मेल आईडी को विद डोमेन। तो जो भी मेल आईडी आपकी यहाँ पर और आपने जो डोमेन सेलेक्ट किया है उसके साथ आपको आपकी जो मेल आईडी है, कंप्लीट मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है, और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके ओटीपी वेरिफिकेशन करने का। तो सबसे पहले आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मेल आईडी पर भी आपको सेंड ओटीपी करना है। आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आएगी वो आपको वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी वेरीफाई करना ज़रूरी है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो बेसिकली इस ऑप्शन पर आपको आपके मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी। फोटो की देखिए गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है। आपकी जो इनवैलिड फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा जो आपकी वैलिड फोटो है वो आपको देखने को मिल जाती है। वाइट या लाइट ग्रे बैकग्राउंड ही आपका होना चाहिए, तो ही वो फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करने के लिए गाइडलाइंस भी मिल जाती हैं। तो फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे वो 20 से 50 केबी में आपकी होनी चाहिए, और ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने वाले हैं। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है। नीचे एक ऑप्शन आता है कैप्चर फोटो का, जो कि लाइव फोटो आपकी रहती है। ये ध्यान रखिएगा, लाइव फोटो तभी आपकी वैलिड रहेगी जब आप इसे वाइट बैकग्राउंड में या लाइट बैकग्राउंड में कैप्चर करेंगे। तो आप यहाँ पर कैप्चर फोटो कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो वेब कैमरा से आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं, पर ज़्यादा कैंडिडेट के पास जो है फ्रेंड्स वेब कैमरा नहीं होता है, वो मोबाइल से फोटो कैप्चर करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा क्लिक हियर टू स्कैन का। आप इस स्कैन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आएगा। ये जो क्यूआर कोड है ये आपको स्कैन करना है। आपका जो मोबाइल होता है उस पर फ्रेंड्स एक क्यूआर कोड स्कैनर होता है। उस क्यूआर कोड स्कैनर के माध्यम से आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मोबाइल पर जब आप इसे सेंड करते हैं इस क्यूआर कोड को, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फ्रंट कैमरा है वो आपका ओपन हो जाता है। आप चाहे बैक कैमरा से भी फोटो क्लिक करवा सकते हैं, फ्रंट कैमरा से करवा सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए, तो ही वो फोटो यहाँ पर कैप्चर आपकी होगी। तो आपको आपकी जो लाइव फोटो है यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। तो आपकी फ्रेंड्स लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद अब आता है सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन, और जो सिग्नेचर है ये आपको अपलोड यहाँ पर करना है, जिसके लिए फ्रेंड्स आपका 10 से 20 केबी में साइज रहेगा। ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर आपको ये अपलोड करना होगा। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आप इसे कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपकी इनमें से जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पीएच कैटेगरी का ऑप्शन। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या रहेगी वो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है पीएच कैटेगरी में, सिंपली आप यहाँ पर नो कर दें। इसके बाद आपके सारे ऑप्शन ये डिसेबल हो जाएंगे और इस ऑप्शन पर भी आपको नो कर देना होगा। नीचे एक ऑप्शन आएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी का। अगर आप इस ऑप्शन से बिलोंग करते हैं, इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो सिंपली आप नो कर देंगे। एक्सपीरियंस है आपके पास किसी भी गवर्नमेंट या फ्रेंड्स पीएसयू में वर्किंग करने का तो आप यस या नो कर सकते हैं, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। आपका रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपका एक ऑप्शन आता है एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। आपका रिलीव डेट क्या है वो आपको बताना होगा। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर आपने कोई बेनिफिट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन, किसी जॉब को आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन है आपके एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप नो करेंगे। डिपेंडेंट अगर आप है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर विडो कैंडिडेट है, डिवोर्सी वुमन है तो आप यस या नो करेंगे। नीचे आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर CWE जो क्लर्क का आपका फ्रेंड्स पोस्ट है, उसके लिए आप यहाँ पर अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो IBPS का जो आपका फ्रेंड्स फॉर्म है आपके क्लर्क का, इसमें आपका अगर आप प्री एग्जाम में भी अगर आप अपेयर हुए हैं तो वो भी यहाँ पर काउंट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बाउंडेशन नहीं है। तो आपने अगर प्री एग्जाम मान लीजिए 2 बार आपने दिया हुआ है, मेन एग्जाम दिया हुआ है, जो भी आपके अटेम्प्ट है वो आप यहाँ बता सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा सेलेक्ट करने के लिए आपसे कहा गया है कंट्रोल की को दबाइए, और कंट्रोल की को दबाने के बाद फ्रेंड्स आप जो अपना फ्रेंड्स यहाँ पर जो अटेम्प्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके अटेम्प्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, और अटेम्प्ट है आपके तो यहाँ पर प्री आपका फ्रेंड्स यहाँ पर काउंट होता है। तो इसलिए अपने अटेम्प्ट को हम बता सकते हैं, बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट की। इसके बाद आपका कोई अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है आपने बैंक से या SBI से तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत अगर आप रजिस्टर हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपकी वैकेंसीज जिस स्टेट या यूटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, और उसका स्टेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी है वो आपको पास होनी चाहिए, वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। और आपसे पूछता है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो फ्रेंड्स आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, वो आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। और एज ए सब्जेक्ट आपने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद से कहता है कि 10वीं का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है एज ए एविडेंस आप जो है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करेंगे कि आपने वो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ये नहीं पढ़ा है, उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट है जो कि मेन एग्जाम के बाद होगा वो फ्रेंड्स आपको अपेयर होना जरूरी होगा, तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। पर आपने पढ़ा हुआ है मान लीजिए और आप अपना प्रूफ भी देते हैं कि आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको उस कंडीशन में कोई भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्री एग्जाम सेंटर। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्री एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका सेम मेन एग्जाम सेंटर आपको यहां पर चूज करना होगा। तो प्री एंड मेन एग्जाम सेंटर यहां पर चूज हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो मीडियम बताना है एग्जामिनेशन का, जो कि आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको आईडी प्रूफ यहां पर प्रोवाइड करना है। आईडी प्रूफ में आपको मल्टीपल ऑप्शन से आधार कार्ड है, ई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उस आईडी प्रूफ का नंबर आप यहां पर प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन। तो डेट मंथ एंड ईयर ये आपको यहां से सेलेक्ट करना है। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है,
आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं और इसके बाद पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ट्विन हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उनकी जानकारी प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो रहने देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके फादर नेम का, तो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, मदर नेम एंटर करना होगा। स्पाउस नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये आपका ब्लैंक रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट किया है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दोबारा से आपको कंफर्म करना है आपका फादर नेम और आपका मदर नेम। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ पर जो आपका नाम है वो आपके फादर या मदर नेम से फ्रेंड्स मैच करता है तो ये ऑप्शन एप्लीकेबल रहेगा, बाकी ये आपका डिसेबल रहता है। नीचे आता है एड्रेस ऑप्शन। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड एंटर करना होगा। नीचे है परमानेंट। अब ये एड्रेस अलग अलग भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं। सेम है तो सेम पर क्लिक कीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। जो आपकी जीएसटी लगने वाली है वो आप कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको फीस देखने को मिल जाती है और यहाँ से वैलिडेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा, जैसे ये ऑप्शंस ब्लैंक है तो यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, तो एक बार इन एरर को सही कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपका ये एरर सही हो जाएंगे, इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस डाटा को वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद ये वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुली। और जब ये वेरीफाइड हो जाता है इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन, जो कि 21/8/2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले है 10th, तो आपके बोर्ड का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी डेट ऑफ पासिंग आपको प्रोवाइड करना है, तो आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देनी होगी और आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप देंगे। डिग्री में आपका सेम फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद इनमें से कौन सी डिग्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद स्पेशलाइजेशन क्या है तो आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आता है जो कि है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग का, तो आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो डेट है आपकी यहाँ पर वो 21/8/2026 है। इस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास कोई पीजी डिग्री है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप यस करेंगे। अब किस तरह की नॉलेज आपके पास है, या तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर ऑपरेशन में या कंप्यूटर लैंग्वेज में, या आपने डिप्लोमा किया होगा, या आपने डिग्री की होगी, या फ्रेंड्स मान लीजिए आपने एज ए सब्जेक्ट इसे पढ़ा है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट या आईटी एज ए सब्जेक्ट, तो वो भी आपका ये यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। या फिर कोई सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो जानकारी प्रोवाइड कीजिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपका जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप यस करेंगे। आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह या क्रिमिनल आपके अलावा कन्विक्शन है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। नीचे आता है लैंग्वेज नोन, तो कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको यहाँ पर बताना होगा जो कि आप लिख बोल पढ़ सकते हैं। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज भी चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपको सिंपली से वैलिडेट करना है। वैलिडेट जब सक्सेसफुल ये हो जाएगा उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका प्रेफरेंस जो कि है बैंक का। तो यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी को प्रेफरेंस देना जरूरी है। बाकी आप नोटिफिकेशन को चेक कर ले, जिस भी स्टेट या यूटी से आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट या यूटी में फ्रेंड्स जो बैंक की वैकेंसीज है वो कितनी है, किस बैंक में कितनी वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको जहाँ पर एनआरबी है तो वो भी आपको देना जरूरी है क्योंकि ये है आपका नॉट रिपोर्टिंग, मतलब अभी तक इन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, तो ये बाद में रिपोर्ट कर भी सकते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेफरेंस से देना भी चाहें तो प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा एक बार जो भी स्टेट या यूटी के अकॉर्डिंग जो बैंक के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज हैं उनको एक बार आप चेक जरूर कर ले और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहां पर जो प्रेफरेंस है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहां पर फ्रेंड्स उस ऑप्शन को टिक करना है, आपका बैंक सेलेक्ट हो जाएगा। आपको यहां पर लिस्ट मिल जाती है, आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग जो भी बैंक का प्रेफरेंस यहां पर देना चाहे वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो प्रेफरेंस यहां पर अपने अकॉर्डिंग आप जो भी सेट करना चाहे वो आप यहां पर कर सकते हैं। और जब आपके सारे बैंक्स की प्रेफरेंस आप यहां पर दे देंगे इसके बाद सिंपली पर वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें। सबसे पहले आई एग्री आपको करना है। अगर आपको लगता है कि गलती हो गई है प्रीव्यू में तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं। नहीं है तो आई एग्री कीजिए, कंफर्म कीजिए। अब ये कंफर्म पहला वाला है कि आपका जो नाम है वो आपके आईडी प्रूफ के साथ मैच करता है, तो आप इस ऑप्शन को टिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैच नहीं करता है तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है कि आप एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आईडी प्रूफ में नाम सेम है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपलोड करना है आपके फ्रेंड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपका देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो रहता है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं, इंक से 20 से 50 केबी में। इसके बाद आएगा आपका डिक्लेरेशन। तो ये फ्रेंड्स हैंड रन डिक्लेरेशन होता है जो कि इंग्लिश में करना होता है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। और क्या लिखना है आपको, आई के बाद अपना नाम हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये लिखना होगा। इसमें आपको फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और ये फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही डिक्लेरेशन के लिए मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया आई, आपका नाम हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आपको ये अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। और 10th का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है या मार्कशीट है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। अगर पीडीएफ में नहीं है तो आप गूगल पर जाइएगा, जेपीजी टू पीडीएफ लिखिएगा, मल्टीपल आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के। और पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल अपलोड होने के बाद आप इसे यहां पर सिंपली कंफर्म करेंगे। अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से आपकी डाटा फैच करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, आपको ये डिजिलॉकर पर प्रोसीड कर देगा। बाकी अगर आप नहीं करना चाहें तो आप सिंपली यहां पर नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर ये कैप्चा कोड देखने को मिल जाता है। ये कैप्चा कोड आपको यहां पर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पेमेंट गेटवे का। अब पेमेंट आपको बिल डेस्क या सीसी एवेन्यू कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करें। कैप्चा कोड यहां पर फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा बिल डेस्क पर। अब यहां पर देखिए आपका कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आपका यूपीआई का ऑप्शन है। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यूपीआई से पेमेंट करना चाहे तो यूपीआई सेलेक्ट कीजिए, शो क्यूआर आप यहां से कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स इसके होम पेज पर। अब जो ये होम पेज है यहाँ पर आपको मिलता है लॉगिन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिला है वो डालकर आप सिंपली सबमिट करेंगे और उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स प्रोसेस है IBPS क्लर्क का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की डिटेल्स फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें, सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लें। अगर आप यहाँ पर सभी डिटेल्स को फुलफिल करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करने के बाद आप इसमें जो आवेदन है यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी और डिटेल्स अगर आपको चेक करनी है, लिंक चेक करना है अप्लाई करने का, तो आप a24knowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।